हो गया है कमोडिटी मार्केट का और इस वक्त हमारे साथ कमोडिटी मार्केट एक्सपर्ट केडिया कमोडिटी से अजय केडिया जी जुड़ चुके हैं। अजय जी गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका बाजार सवेरे में। मैं तृप्ति बात कर रही हूं और सोने चांदी के साथ ही शुरुआत करेंगे। देखिए आज शानदार तेजी कॉमिक्स पर हम देख रहे हैं सोने और चांदी में तो करीब 6% की तेजी यहाँ पर नजर आ रही है और $75 के ऊपर निकल गई है। सोने की बात करें तो यहाँ पर भी करीब 2% की तेजी के साथ कारोबार हो रहा है और $4,409 के लेवल पर सोना पहुंच गया है। एमसीएक्स पर हमने देखा था न्यू ईयर के बाद थोड़ा सा रेंज बाउंड दायरे में कारोबार होता हुआ नजर आ रहा था। इस वक्त आप सोने और चांदी की चाल को किस तरह से देख रहे हैं? क्या यहाँ पर अब फिर से रेट कट को लेकर उम्मीदें बढ़ गई है जिसकी वजह से ये रैली नजर आ रही है सोने चांदी में? किस तरह से आप इस चाल को देख रहे हैं इस वक्त? आप सुन पा रहे हैं मुझे? वेरी गुड मॉर्निंग तृप्ति जी। जी जैसे हम देख रहे हैं कि आज का जो डे है वो काफी इम्पोर्टेंट है। पहला चीज कि छुट्टी के बाद आज पहला वर्किंग डे रहेगा। ग्लोबल मार्केट आज से ओपन होंगे, डेटा सेट हमारे पास रहेंगे। पर जी जन से हम देख रहे हैं कि साथ में यूएस और वेनेजुएला के बीच में जो टेंशन बढ़े हैं ये भी पूरे कमोडिटी मार्केट पे इम्पैक्ट डालता हुआ दिखाई देगा। तो 2025 शानदार रहा चांदी के लिए, सोने के लिए, दोनों के लिए। और आज की जो हम स्टार्टिंग भी देख रहे हैं तो करीबन चांदी 4% के करीब की तेजी दिखा रही है जो 75-50 के करीब है। टेक्निकली यस काफी टाइम से ओवरबॉट चल रही है बट फंडामेंटल्स बहुत सपोर्टिव है। एज ऑफ नाउ भी मेटल का शॉर्टेज है, साथ में जियो पॉलिटिकल टेंशन की वजह से $4400 का लेवल गोल्ड ने फिर से पार कर है। तो ऐसे समय में लॉन्ग टर्म टाइम लगेगा इस चीज को समझने में कि कितना क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। बट शॉर्ट टर्म में मुझे लगता है सोने चांदी में जो तेजी है वो बरकरार रहेगी। आज के ट्रेड पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर हम देखते हैं तो 1,35,500 पे लेके चल रहा चाहिए। 1,34,800 का स्टॉप लॉस लगाइए। 1,36,800 तक का टारगेट हम गोल्ड में लगेंगे। वहीं अगर चांदी की बात करें, चांदी में वॉल्यूमिटी बहुत ज्यादा है। यहाँ पे भी 2,26,000 के करीब लेके चलिए। 35 का स्टॉप लॉस लगाइए। 2,40,000 तक का टारगेट लगाइए। बट ध्यान रखिए, जो मैं बार बार कहता भी हूँ कि करंटली मार्केट सीवियरली ओवरबॉट में है और हायर वॉलिटिटी है। तो अनलेस एंड अनटिल आपको पूरा ट्रेड क्लियर नहीं है, इस पर एंटर मत कीजिए और करना है तो स्टॉप लॉस के साथ कीजिए या ऑप्शन के साथ कीजिए। और राइट अजय, हाय मॉर्निंग। कविता ज्वाइनिंग इन। और सोने चांदी में आपने टारगेट दे दिए हैं। सोने में 1,36,700 का आपने टारगेट दिया है। जहां तक चांदी की बात है यहाँ पर 2,40 का टारगेट आपने दिया है। वॉल्टिलिटी है और वो बहुत जोर में फिलहाल कमोडिटीज दिखाई दे रही हैं, लेकिन कच्चा तेल मेरे ख्याल से यहाँ सुर्खियाँ बनाएगा, लेकिन कितनी बनाएगा बताइएगा। चाल पर किस तरह का इम्पैक्ट ओवरऑल फिलहाल आपको थोड़ा सा वेट एंड वॉच की स्थिति लगती है कच्चे तेल में, या आपको लगता है कि कुछ इनिशिएट किया जा सकता है शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिहाज से? देखिए शॉर्ट टर्म विल डिपेंड के किस तरह से मार्केट मूव करेगा। बिकॉज वेनेजुएला हम जानते हैं कि काफी बड़ी ऑयल रिजर्व्स लेकर बैठता है। साथ में हमने देखा ओपेक के यहाँ से जो बैठक हुई थी वहां से भी हमें क्लियरिटी है कि सप्लाई हमारे पास इस बार ज्यादा ही रहने वाला है। इनफैक्ट काफी बैंकर्स के जो अपडेट्स आ रहे हैं उन्होंने अपने टारगेट फॉर 2026 को रिवाइज डाउन किया है $55-56 तक ब्रेंट में। तो आई थिंक मार्केट में आज हो सकता है थोड़ा बहुत बाउंस हम देख पाए बिकॉज ऑफ दिस एंजाइटी जो अभी चल रही है। बट सस्टेनेबिलिटी नहीं रहेगी हायर साइड में। ओवर सप्लाई के चलते दबाव आने वाले दिनों में कंटिन्यू रहेगा। बट आज प्योरली इंट्राडे के लिहाज से 5150 में लीजिए। 5,080 का स्टॉप लॉस लगाइए। 5300 तक के टारगेट मिल जाएंगे। बट सप्लाई इस बार भी फर्स्ट क्वार्टर में तो एटलीस्ट बहुत अच्छी रहेगी, जिसकी वजह से सैलन जंप की रणनीति रहनी चाहिए। थोड़ा 2-3 महीने के व्यू से इंट्राडे में आज बाय है। कच्चे तेल पर खरीदारी की राय है, फंडामेंटल्स भी आपको बता दिए, साथ ही इंट्राडे की कॉल दी है। कच्चे तेल पर 5,150 के लेवल पर आप खरीदारी करिए, कैसे लगाइए 5,080 तक का और टारगेट यहाँ पर 5,300 तक के आपको मिल सकते हैं। याद रखिए ये इंट्राडे की कॉल है। अजय जी आपको बेस मेटल्स में कुछ पसंद आ रहा है? क्योंकि आखिरी सेशन में हमने एमसीएक्स पर देखा था थोड़ा सा प्रेशर यहाँ पर कॉपर जिंक पर नजर आया, लेकिन एल्यूमिनियम में शानदार तेजी यहाँ पर दिखी थी, करीब 2% की तेजी यहाँ पर नजर आई थी। क्या कोई कॉल बनती हुई दिख रही है आज के सेशन के लिए? क्योंकि मुझे लगता है कि जिस दिन से सोने चांदी का जो 2025 का साल था, 2026 हमारे बेस मेटल के लिए रहेगा। शॉर्टेजेस कंटिन्यू बनी हुई, सप्लाई डिस्टर्बेंस है, डिमांड इंप्रूव होनी है। मुझे लगता है काफी अच्छी रैली ये साल भी कंटिन्यू रहेगी, जिसमें 20-25% की बैर मिनिमम तेजी मिलनी चाहिए। आज इंट्राडे के लिहाज से भी मुझे लगता है कि तेजी रहेगी, जहाँ पे 1280 पे कॉपर लिया जा सकता है। 1272 के स्टॉप लॉस से 1295 का टारगेट रहेगा। जिंक और एल्यूमिनियम एक रेंज में है बट बाय साइड ही है, जहाँ पे जिंक 305 पे लीजिए, 310 का स्टॉप लॉस रखिए, 310 का टारगेट रखिए। वहीं एल्यूमिनियम भी 301 में लीजिए, 306 का टारगेट रखिए।
चलिए बेस मेटल्स पर बातचीत हो गई। कोई खास रणनीति नेचुरल गैस में आप इनिशिएट करने की सलाह दे रहे हैं आज? नेचुरल गैस की अगर हम बात करते हैं तो सीजन अब विंटर्स निकलते जाएंगी, स्टॉक काफी अच्छा है। जैसे मैंने भी बताया था, सीजनलिटी में जनवरी फरवरी में हमेशा गिरावट आती है, तो मुझे लगता है कंटिन्यूस सेल करके ही चलना चाहिए। जनवरी में 340 पे बेचिए, 345 का स्टॉप लॉस लगाइए, 326 तक का टारगेट रहेगा। अनलेस अनटिल कोई बड़ा इवेंट नहीं होता है, काउंटर ये वीक ही रहना है। और राइट अजय, अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। सुबह सवेरे आपने समय निकाला, तमाम कमोडिटीज़ पे अपनी रणनीतियां बताई। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।